आस्था स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। आस्था स्मार्ट क्लासेस में बेटा मैं आपको टॉपिक वाइज एक एक वीडियो अपलोड करूँगा और बेटा आप उसको जब वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि इंग्लिश सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। बेटा जब आप एग्जाम की पेपर देखेंगे, प्रीवियस एग्जाम की पेपर, तो उन टॉपिक से आता है। जब हमने ये सर्च किया तो हमने ये चीज़ को पाया कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा वो वॉइस है। बेटा एसएससी में वॉइस सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। इसमें बेटा अगर आप कोई सा भी एग्जाम क्यों ना उठा लें, अगर हम सीरियल मेन की बात करते हैं तो बेटा उसमें ये 20 मार्क्स तक के नंबर का आता है। इसी प्रकार से सीपीओ मेन में बेटा 20 मार्क्स कैरी करता है। इसके बाद बेटा आप सीजीएसएल लगा लें या बेटा एमटीएस लगा लें या स्टेनोग्राफी लगा लें, सब में इनकी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है बेटा और एक स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो सबसे पहले बेटा हम जो बात करते हैं वॉइस की, तो देखिए बेटा जब हम वॉइस की बात करते हैं है ना बेटा, तो वॉइस हमारे दो होते हैं। अब पहली बात तो ये वॉइस से बेटा क्या चीज़ होती है। देखिए वॉइस से एक बोलने का तरीका होता है और वॉइस में क्या होता है बेटा, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। अब बेटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने कहा बेटा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये बेटा क्या होगा, ये एक तरीके से एक्टिव वॉइस हुआ क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बैठा है। फिर वर्ब, फिर बेटा आपका है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया और पढ़ाना बेटा आपका जो है वर्ब, राइट। इसी प्रकार से बेटा पर जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो हम बात को सीधा ना कहते हैं, हम बात को थोड़ा सा घुमा के रखते हैं, उनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में लाते हैं। अब वो चीज़ में बेटा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ और आप मुझे पूरा विश्वास है, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको श्योर लगेगा कि वॉइस बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग भी है। देखिए बेटा हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बेटा जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा ये एक आता है हमारा एक्टिव वॉइस और एक होता है बेटा हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, एक पैसिव और एक एक्टिव। अब ये बेटा एक्टिव और पैसिव क्या है, जैसा मैं आपको बताया एक्टिव में पहले आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर आ गया बेटा आपका वर्ब और फिर आ गया बेटा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक बेटा, अब इसी चीज को जब हम पैसिव में लेके जाते हैं, जब हम पैसिव में गए इसके लिए तो हमने क्या करा, पहले हम ऑब्जेक्ट लिया। ठीक मेरे बेटे, अब ऑब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर लाए बेटा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा हम लाए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लाए बेटा हम बाई और फिर हमने क्या करा, हमने उधर सब्जेक्ट को रख दिया बेटा, क्या किसको राइट सब्जेक्ट। तो इस तरीके से बेटा आपने ये देखा कि देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बेटा अपने आप में स्थान चेंज कर चुका, यही तो वॉइस है। तो बेटा वॉइस के लिए कुछ आपको ने मैंने सीधा सा आपको सेंटेंस बताया, एक सेंटेंस मैंने जैसे आपको बताया अभी कि भाई मैं आपको जो है अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये बेटा क्या हुआ एक्टिव वॉइस। अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, ये क्या हुआ पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, अब हम आपको बेटा टॉपिक लेके चलते हैं और देखिए बेटा हम सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, राइट। इसी प्रकार से इसको लेंगे पर यहाँ पर जब हम बेटा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, सब्जेक्टिव केस में। प्लीज बेटा आपको ये ध्यान रखना, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। और इधर बेटा आप जो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अब बेटा ऑब्जेक्टिव केस में इसको लाना है आपको। अब इसमें बेटा जब हम इसको ठीक है लेके चलते हैं बेटा, तो देखिए अब बात ये आती है कि सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देखिए बेटा उसके लिए हम आपको लिखते हैं, आप अच्छी तरीके से समझिएगा। सब्जेक्टिव केस बेटा सब्जेक्टिव केस जो होता है और ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस बेटा और इसमें सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में देखिए बेटा जैसे आई है, आई का बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ठीक है बेटा, ऐसे
ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। बेटा यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। बेटा ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। सी का ऑब्जेक्ट हाँ। इट का बेटा इट ही ऑब्जेक्ट रहता है। बेटा हु का होम। हु का होम बेटा। हु का होम। अब देखिए बेटा आप इसे एक दफा फिर मेरे साथ देख लीजिए, क्योंकि बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि आपको बार बार ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर में इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है बेटा। प्रोनाउंस का चैप्टर करेंगे तो प्रोनाउन के चैप्टर में भी बेटा आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से बेटा प्रीपोजिशन होंगे उसमें भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको हम एक दफा में क्लियर कर लेते हैं। भाई आई का आपको भी बता दिया, बी का बेटा अस हो गया, यू का यू होता ही है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ही का हिम हो गया, सी का भी बेटा हर होता है, इट का इट होता है बेटा, हु का हु होता है, और बेटा दे का देम होता है। देखिए बेटा दे का देम होता है, ठीक बेटा। ये बेटा आपके जो है ये आपको देख रहे हैं और ये हमेशा आपको आवश्यकता पड़ेगी बेटा। अब आपको हम बेटा देखिए आगे समझते हैं, आगे लेके चलते हैं बेटा, और देखिए किस तरीके से ये कितना इजी तरीके से आपको सब समझ में आता चला जाएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में पैसिव वॉइस बहुत इजी है। और वीडियो देख के आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए बेटा देखिए आप मॉडल डालिए बेटा, मॉडल क्योंकि बहुत ज्यादा एसएससी में मॉडल से सेंटेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और देखिए बहुत इजी बेटा, आप जानते हैं मॉडल में कैन, कुड बेटा, मैं, माइट बेटा, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड बेटा, मस्ट। ये बेटा वो मॉडल्स हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में मालूम की जाते हैं। और देखिए बेटा मॉडल्स में क्या करना है आपको पैसिव करने में, कुछ नहीं करना, बहुत इजी तरीका है बेटा। इसमें आपको मॉडल प्लस बी, मॉडल के साथ बेटा बी और बढ़ती थर्ड, ये तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। पैसिव वॉइस में बढ़ती थर्ड फॉर्म नहीं हमेशा आती है बेटा। कभी पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं हो सकता कि पैसिव वॉइस बिना बढ़ती थर्ड फॉर्म के बन जाए, तो बढ़ती थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आना जरूरी होता है। तो इसको बेटा आप हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट बेटा। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उससे बेटा आप और क्लियर कर पाएंगे कि क्या है बेटा। देखिए बच्चों पूरी कोशिश की जा रही है वीडियो बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाए, आपको सब सेंटेंस के लिए हो बेटा। जैसे मान लीजिए बेटा हम कहते हैं आई कैन टीच इंग्लिश बेटा, आई कैन टीच इंग्लिश बेटा, आई कैन टीच इंग्लिश, ठीक है बेटा। अब आप समझिए ये क्या है आपका, ये सब्जेक्ट, ये क्या है आपकी परफेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। अब आप ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट आया क्या, इंग्लिश, ठीक बच्चों। अब इंग्लिश के बाद बेटा आपको मॉडल तो चाहिए, तो मॉडल कैन का कैन ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई टेंस तो चेंज होता नहीं, टेंस तो चेंज करना मैंने बताया नहीं, वॉइस में कोई टेंस चेंज नहीं होता। कैन, अब क्या लगाना है आपको अपनी तरफ से बेटा, बी, कैन बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक। और टॉट पे बेटा स्पेलिंग को बड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, TAUGHT, कहीं पर एसएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए TOUGHT कर देता है, उसका बड़ा ध्यान रखिएगा। और बेटा आई का ऑब्जेक्ट मी, बेटा नेक्स्ट देखिए बेटा एक एग्जाम्पल में आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ।
नेक्स्ट देखिए बेटा, वी शुड रेस्पेक्ट, वी शुड रेस्पेक्ट, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब बेटा देखो ये क्या हुआ, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मॉडल है, मॉडल की जगह आएगा। आप उधर से उठाइए बेटा, अब ये क्या किया आपने, इसको इधर लाया, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, और एल्डर बेटा क्या हुआ, शुड, क्या है बी, बेटा रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या देंगे बेटा, रेस्पेक्टेड। बाय बेटा बी का क्या हो जाता है, आस, बी का क्या होता है बेटा, आस, ठीक है। बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए बेटा, बहुत इजी, आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। मैं आपको एक दो सेंटेंस और देता हूँ बेटा, ताकि आपके एग्जाम के और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, बेटा क्या हम ये देखते हैं, यू मस्ट कीप योर प्रोमिसेस। बेटा यू क्या, सब्जेक्ट, कीप क्या, वर्ब, योर प्रोमिसेस क्या बेटा, ऑब्जेक्ट। आप बेटा योर प्रोमिसेस से उठाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, योर प्रोमिसेस, योर प्रोमिसेस मस्ट बी, कीप की थर्ड फॉर्म बेटा केप्ट बाय, ठीक बेटा। कोई किसी प्रकार का डाउट बेटा नहीं होगा आपको। फिर बेटा इसी प्रकार से मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, देखिए बेटा, से ही विल, अब ये देखिए निगेटिव में आ गया, ही विल नॉट, बेटा ही विल नॉट यूज कंप्यूटर, ही विल नॉट यूज कंप्यूटर। अब बेटा ये सेंटेंस ही विल नॉट यूज कंप्यूटर, अब देखिए क्या है, ये बेटा आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट देख लिया, आपने ऑब्जेक्ट देख लिया, तो आप क्या लाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट राइट, क्या होगा बेटा, कंप्यूटर, क्या करेंगे बेटा, विल नॉट बी यूज्ड, नॉट बी यूज्ड, और बाय हिम, ठीक है बेटा। बिल्कुल मुझे है ना, मुझे पूरा विश्वास है बेटा आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। आपको नोटिस किया होगा मैंने क्या किया है, बी लगाया है, क्या क्या है, बी लगाया है, हर सेंटेंस में बी ही तो लगाया है, और इसके अलावा बेटा हमने उसमें कुछ भी नहीं लगाया। तो ये बेटा बिल्कुल इजी टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। आपने देखा इस सेंटेंस को देखा, देखिए आपने ये महसूस किया ये क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, पर ये सेंटेंस हमने क्या डाला, निगेटिव। अब निगेटिव में बेटा अगर आपने इसमें एक चीज महसूस की होगी कि नोट आया, पर नोट हमने कहाँ पर लगाया, ये देखिए आपको इस चीज को विशेष कर देखना है। आपको नोट कहाँ लगाना है, मॉडल के बी से पहले, विशेषकर आपको नोटिस करना है क्या, नोट हमेशा बी से पहले ही आएगा, बी से पहले आएगा मेरे बच्चों। तो इसका ध्यान रखिए, कई बार वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए वो ये करते बेटा, और बेटा उन्होंने आपको सामने दोनों ऑप्शन दे दिए होते, तब आप क्या करते, कौन सा ऑप्शन में जाते, तब आपका ये ऑप्शन सही होता और ये ऑप्शन गलत होता। आपको इस चीज को छोटी छोटी बातों बेटा नोटिस करना होगा, ऐसे से आपको कंफ्यूज करती है, बाकी को थोड़ा सा घुमा के रख देती है। बस वही पर बच्चा थोड़ा सा हमारा कभी कभी नर्वस हो जाता है, तो नर्वस होने की जरूरत नहीं, वो देती है ये, है ना। इससे इजी बेटा आप देखिए इंग्लिश में आप किस तरीके से स्कोरिंग करेंगे, टॉपिक समझिएगा। इसके बाद बेटा मैं आपको एक कहता है इंट्रोगेटिव भी देता हूँ बेटा, इंट्रोगेटिव भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव से भी मालूम पड़ता है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा। जैसा आप लोग जानते हैं कि मॉडल से
इंट्रोगेटिव बनता है। और बेटा हमारा जो आपका WH20 के वर्ड्स हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनसे मैं आपके सामने दोनों एग्जाम्पल रखता हूँ बेटा। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा, अब अभी बहुत ही इजी सेंटेंस डाला बेटा, विल द टीचर टीच अस, टीच अस, ठीक है बेटा। अब हमने किसी के सेंटेंस डाल दिया, विल द टीचर टीच अस। अब ये बेटा हमारा कौन सा बना? इंट्रोगेटिव। ये कौन सा बना? इंट्रोगेटिव। आप मैसेज याद रखिए, इंट्रोगेटिव में मॉडल जिस जगह आया होगा उसी जगह आपको पैसिव वॉइस में मॉडल रखना है। एक्टिव वॉइस में जिस जगह मॉडल है वहीं पर हमें पैसिव वॉइस में भी रखना है। अब हमारा ये बेटा क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट, राइट। अब आप इस ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव पैसिव क्या होगा? इसके साथ आपको ये क्या लाना पड़ेगा? राइट बेटा। अब आप देखिए आगे, देखिए क्या हुआ। इसके बाद में आपको लगाना पड़ा वी, फिर टीच की थर्ड फॉर्म बेटा अभी आपको बताया था हमने, बाय किसके द्वारा बेटा? अरे भाई किसके द्वारा? बाय द टीचर। बाय द टीचर, यही तो है मेरे बच्चों, बाय द टीचर, ठीक है ना बेटा? देखिएगा क्या जहां पर हमारा मॉडल एक्टिव वॉइस में है वहीं पर पैसिव वॉइस आया? बिल्कुल आया। आपने क्या करा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करा, किया है हमने। बी आया है? आया है। टीच हमारी थर्ड फॉर्म हुई है, बिल्कुल हुई है। बाय लगा, टीचर, बिल्कुल सही बना। अगर मान लीजिए वो बाई चांस ऐसा कर देते हैं, से वी by the teacher, तब बेटा आपने महसूस क्या होगा? इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। हमने क्या कहा है कि बी हमेशा मेन वर्ब से पहले लगेगा, मगर इसमें क्या हुआ? ये सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट से पहले दे दिया, तो ये क्या हुआ? ये इसलिए गलत हो गया। सही स्ट्रक्चर क्या है? ये, राइट। ठीक है मेरे बच्चों, इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं अभी आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूं, है ना बेटा? अब देखिए क्या है बेटा, आपको ये दो ध्यान है, दो हमारे जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं बेटा, आई और वी, उनके साथ में हम जनरली सेल का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी अगर हम बी लाते हैं उसके साथ सेल हम लाएंगे, या आई होगा तब भी बेटा से। इसलिए देखिए, आप हो सकता है आपको डाउट हुआ हो कि भाई यहाँ पे बिल था, यहाँ पे से, तो इसलिए आया क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट था, उसका सब्जेक्टिव केस क्या बना? वी बना, इसलिए बेटा वो से आया है। ठीक है, बिल्कुल किसी प्रकार का डाउट्स आपको नहीं करना है। एक एक चीज, छोटी छोटी चीज आपको क्लियर करके दूंगा, है ना? आप शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो देखिए, आपको सब क्लियर होगा। अभी बेटा देखिएगा, मैं आपको एक तो सेंटेंस और देता हूँ बेटा, ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ बेटा। और देखिए किस तरीके से, अगर मान लीजिए बेटा मैं सेंटेंस लिखता हूँ बेटा, जैसे व्हाई कैन यू नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बेटा अब एक सेंटेंस हमने डाला और इसमें आपने देखा होगा कि कुछ उसमें थोड़ा सा मैंने आपको देखा, नोट भी दे दिया है और वाई भी दे दिया, दोनों चीज दी। अब आप कुछ को क्या करना, ये देखिए बेटा, इंटरव्यू वर्ड जहां होता वहीं आएगा, ठीक है सर, मॉडल जहां होता वहीं आएगा, कैन के साथ कैन भी आ गया। अब आपको क्या करना है? अब ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है, तो बेटा जैसे आप समझ ही रहे मेरी बात को कि क्या करना है आपको सब्जेक्ट पे देना है। अब सब्जेक्ट जब आप इधर लाएंगे तो ये बना दिस प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। नो आप क्या करेंगे? अभी आपको हमने बताया था कि बी से पहले आपको नोट लगाना है, तो आपने नोट लगाना, उसके बाद आप बी लगाएंगे और फिर बेटा आप लिखेंगे थर्ड फॉर्म शॉर्ट, और वाई बेटा यू का यू ही होता है। तो बेटा ये सेंटेंस
इस तरीके से ना। अब मान लीजिए बाई चांस वो ऐसे करता, वाई कांट, बट अगर मान लीजिए बाई चांस वो इस तरीके से दे देते, दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। अब बेटा अगर वो इस तरीके से देते तो आप ये देखिए, अगर ऑप्शन में ये चीज नहीं होती तो हम इसको राइट कर देते हैं, पर ऑप्शन में क्योंकि उसने हमें पहले वाले स्ट्रक्चर का शब्द दे रखा है तो हम इसको राइट नहीं करेंगे, उसमें हम ये करेंगे। अगर बाई चांस ये नहीं दिया होता तब हम इसको राइट करते। हमें इन 4 ऑप्शन में से जो बेटर देन बेस्ट होगा वही ऑप्शन छांटना है, इस चीज का देखते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहा होगा, पर ठीक है, एक नियम मैं आपको और बताना चाहूँगा बेटा जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक बेटा जैसे मान लीजिए हमने लिखा हु कैन हेल्प यू, हु कैन हेल्प यू। अभी हम आपको बता रहे थे थोड़ा टाइम पहले कि हु का ऑब्जेक्ट क्या बनता है। हु का ऑब्जेक्ट बेटा भी आपको हमने बताया था, हु का ऑब्जेक्ट होता है बाय हूम। अब आपने बाय हूम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है बेटा, कैन का अनुसार चलना है, ठीक है। बाय हूम कैन यू बी, और बेटा फिर क्या लगेगा, राइट बेटा। ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से क्लियर होगा। तो आपको ध्यान रखना, वो एक ऐसा वर्ड है जो अब चेंज होता है, वो बाय हूम में कन्वर्ट होता है, उस चीज को हमें ध्यान में रखना। एक सेंटेंस में और आपको बताना चाहता हूं बेटा, उसमें एक बेटा वर्ड आता है हूम। अब ये होम क्या में कन्वर्ट होता है बेटा, तो होम जो कन्वर्ट होता है वो हूम में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कैसे, आप कैसे सुनिए बेटा, ये हूम में कन्वर्ट होता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं बेटा, बेटा होम विल सी इनवाइट, वह किसको इनवाइट करेगी बेटा, ठीक है मेरे बच्चे। अब ये सेंटेंस क्या है कि बेटा मुझे इसको, ये एक्टिव वॉइस है, मुझे पैसिव वॉइस बनाना है। मैं क्या करूँगा इसको बेटा, है ना, ये बेटा होम विल सी इनवाइट, तो क्या करें बेटा, होम का क्या होगा, हु, ठीक है बेटा। विल वी, बेटा क्या होगा, इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, वाई, बेटा अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट हार, ठीक है। जो बिल्कुल क्लियर हो गया है, एक एक नियम बिल्कुल क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। ठीक बेटा, अब मुझे पूरा विश्वास है जब आपने इन सेंटेंस को बना लिया है तो आपको कोई डाउट्स नहीं रहे। फिर भी बेटा अगर कोई डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन पर बात कर सकें। बेटा आपको वीडियो पसंद आई हो, आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेटा आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आप तक वो पहुंच जाए। मुझे पूरा विश्वास है आपके सब डाउट्स क्लियर कर देंगे हम टॉपिक वाइज। थैंक यू बेटा।